नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अभी से ही देखा जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू में सियासी घमासान मचा हुआ है। उसके साथ साथ एनडीए के तमाम सहयोगी दलों की आपसी सहमति न बन पाने के कारण एनडीए के अंदर भी बगावत की स्थिति दिखाई दे रही है और साथ ही नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर यहां पर मोहर न लगाने के चलते भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच भी सियासी खींचतान जारी है, जिसके चलते विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर देने की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। अपने दरवाजे खुले रहने की बात कहते हुए नजर आ रहा है। लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के भव्य स्वागत के लिए उन्होंने अपने दरवाजे खोल कर रखे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार का तमाम चीजों को लेकर चुप्पी साधे रखना और कहीं ना कहीं एनडीए में सीएम चेहरे पर फंसे पेच के बाद एकदम शांत हो जाना यह दर्शा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ जाकर बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान यहां एनडीए के तमाम सहयोगियों में से प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के साथ केंद्र की मिली जुली सरकार बनाई थी, जिसके बाद से नीतीश कुमार का कद एनडीए में केंद्र के लिहाज से बढ़ता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को लेकर सीएम चेहरे पर जो पेच फंसा रही है उससे अब नीतीश कुमार का बगावत करना लाजमी है। और अगर नीतीश कुमार बगावत करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका देकर आरजेडी का रुख करते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव तो साल के अंत में अक्टूबर नवंबर में होना है, लेकिन अभी से जो तैयारियां हम यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे एनडीए के सहयोगी दल हो, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हो, सभी जिस तरह से एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं और सरकार बनाने का दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पेच फंसाए रखना कितना नुकसानदेह यहाँ आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो सकता है? देखिए मनीष, अगर बिहार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जब से यहाँ पर नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है तब से लगातार तरह तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर नीतीश कुमार को बीजेपी के द्वारा हाईजैक भी कर लिया गया है और बीजेपी ही सरकार जो है वो चला रही है। भले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव हैं, लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर भी यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है। बीजेपी है और जेडीयू के कुछ नेता हैं, वो नहीं चाहते कि निशांत कुमार की एंट्री हो, जबकि लगातार यहाँ पर तेजस्वी यादव निशांत कुमार का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में बिहार में यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती तो जरूर होने वाली है, क्योंकि एनडीए की जो सहयोगी दल है उनमें आपस में ही सहमति नहीं बन रही है। चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर ले, सब अपनी अपनी मांगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बिहार का समीकरण अलग है, यहाँ पर झारखंड का, दिल्ली का, महाराष्ट्र का समीकरण नहीं चलेगा और अगर हमें यहाँ पर हमारे मन मुताबिक सीटें नहीं दी जाती हैं तो यहाँ हम केंद्र के सरकार में जो मंत्री हैं वो मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। और चिराग पासवान भी ये पहले ही कह चुके हैं और लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार से भी नाराज हैं और बीजेपी से भी नाराज हैं। तो यहाँ पर चिराग पासवान किस रास्ते पे जाने वाले हैं ये किसी को नहीं पता। और पिछले चुनावों की अगर बात करें तो पिछले चुनावों में भी यहाँ पर चिराग पासवान एनडीए के साथ में नहीं लड़े थे, यहाँ पर वो स्वतंत्र रूप से लड़े थे। हालांकि कोई भली बड़ी कामयाबी उनको भले ही हासिल नहीं हो पाई हो, लेकिन बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने में तो कामयाब हुए थे। तो ऐसे में अगर एनडीए के दल बिखरते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को होने वाला है। वहीं पर नीतीश कुमार का भी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ में रहकर चुनाव लड़ने वाले हैं या इंडिया गठबंधन के साथ में रहकर चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर निशांत कुमार से एंट्री से यहाँ पर होली के बाद में निशांत कुमार की एंट्री संभावित है कि निशांत कुमार होली के समय में हो या होली के बाद में जेडीयू में एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे में उसके बाद में स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि क्या बीजेपी उस पर क्या आपत्ति जताती है या फिर सीएम फेज
जो नीतीश कुमार को अभी तक अनाउंस भी नहीं किया है, उनको अनाउंस करती है या नहीं करती है। और जिस दिन ये खबर सामने आएगी मनीष की नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बीजेपी नहीं बना रही है, तो वो दिन यहाँ पर नीतीश कुमार का एनडीए में आखिरी दिन होगा। उसी दिन नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि आरजेडी ने ये पहले ही कह रखा है, लालू यादव ने पहले ही कह रखा है कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम समीकरणों को देखें तो हलचल जरूर यहाँ पर तेज है, लेकिन जो आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर यहाँ पर आरजेडी के साथ में चले जाएं और बीजेपी को आने वाले चुनावों में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। जी बिल्कुल, तो ऐसे में नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन में जाएं और यहां भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगने के साथ साथ बड़ा नुकसान होए, इसके आसार अभी से ही दिखाई देने लगे हैं। लेकिन वफा, यहां पर मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर एनडीए के सहयोगी दल जिस तरह से सीटों की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर लें तो 50 सीटें मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 25 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार अगर आरजेडी की तरफ जाते हैं, महागठबंधन की तरफ जाते हैं, तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी वहां जाएंगे नीतीश कुमार के साथ साथ? और अगर तीनों ही यहाँ पर उस तरफ चले जाते हैं, आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं, तो क्या तीनों की मांग यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी? आरजेडी की तरफ से यहाँ पर इस बात पर सहमति जताई जाएगी कि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटों पर लड़वाया जाए, उसके बाद चिराग पासवान को भी 50 सीटें मिल जाएं, जीतन राम मांझी को 25 सीटें मिल जाएं और बाकी बची सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े। तो क्या लगता है, क्या वाकई इस तरह की स्थिति आरजेडी कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आ रही है? और इस तरह का माहौल अगर आरजेडी बना रही है तो वाकई एनडीए में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब अकेली पड़ती हुई नजर आएगी? देखिए मनीष, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि इंडिया गठबंधन में अगर ये लोग जाते हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, बशुमती पारस, तो इनको इतनी सीटें मिल जाएं जितनी ये मांग कर रहे हैं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में फिर घिचपिच से मच जाएगी। एक तरफ कांग्रेस है, आरजेडी है, नीतीश कुमार चले जाते हैं और उसके बाद में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान चले जाते हैं, तो इतनी तो सीटें ही नहीं है। इतनी सीटें कहां से लेकर के आएंगे? ये आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, जितनी सीटों पर वो पिछली बार लड़ी थी उससे कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। अभी तक तो आरजेडी और कांग्रेस में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। और कल ही जो बयान आया है, कन्हैया कुमार ने बयान दिया कि अगर सम्मानजनक सीटें यहाँ पर हमें आरजेडी नहीं देती है तो हम भी चुनाव अलग लड़ेंगे। तो देखिए, एक तराजू पर होता है ना कि मेढक बिठाते हैं दो तराजू पर, इधर तो इधर से दो मेढक कूद के चले जाते हैं। तो यही खेल यहाँ पर होने वाला है कि अगर ये यहाँ से एनडीए छोड़कर अच्छी सीटों की तलाश में आज इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर भी इनकी मांगे पूरी होने वाली हैं। और या इनकी मांगे पूरी हो जाएगी, हो सकता है कांग्रेस छिड़क जाए या कोई और सा दल जो छिड़क जाए, वहां पर लेफ्टीज भी हैं, वहां पर कई सारी पार्टीज हैं महागठबंधन के अंदर, वो छिड़क जाए। तो मुझे, और सबकी मांगों को पूरा कर पाना ये संभव भी नहीं है। ना तो इंडिया गठबंधन सबकी मांगों को पूरा कर सकता है और ना ही एनडीए जो है सबकी मांगों को पूरा कर सकता है। तो ऐसे में यहाँ भी सियासी घमासान जरूर दिख रहा है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार यहाँ पर सबसे बड़ी किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार रहते हैं। नीतीश कुमार चाहे एनडीए में रहे चाहे इंडिया में रहे, दोनों ही गठबंधनों में अपनी मांगों को पूरा करवाते हुए हमेशा दिखाई दिए। तो नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो उनकी मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा, चाहे वो आरजेडी अपने कोटे से सीटें दे या फिर कांग्रेस के कोटे से सीटें दे, क्योंकि वहां पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी सरकार बनने की। तो ऐसे में आरजेडी अगर सरकार बनने की संभावना है तो आरजेडी पूरा जान लगा देगी और अपने हिस्से की सीटें भी यहाँ पर जेडीयू को दे देगी। लेकिन यहाँ पर जो चिराग पासवान की या जीतन राम मांझी की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सीटों की मांग एनडीए में या इंडिया में किसी भी गठबंधन में पूरी होने वाली है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, सभी की मांग पूरी करना दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की अगर बात आती है तो नीतीश कुमार को आरजेडी की तरफ से ज्यादा सीटें देने की भी बात यहाँ पर दिखाई दे सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ बिहार के अंदर गठबंधन करना कहीं ना कहीं उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के अलावा आरजेडी की तरफ से जो तमाम नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार को जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार की जेडीयू को आरजेडी में आने का जो ऑफर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे स्थिति साफ है कि नीतीश कुमार सीएम पद पर अपनी पूरी सहमति
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं मिल पा रही है, अगर वो सिद्ध नहीं हो पाता है, उस पर मामला क्लियर नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।